उद्धव जी भगवान के भेजे हुए मथुरा से ब्रजपुरी में गए, राधा रानी के पास गए, उनसे तत्व ज्ञान की चर्चा की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा की, निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा की, ज्ञान और विज्ञान की बात की। राधा रानी ने पूछा, उद्धव और भी कुछ कहना है आपको? जब उद्धव ने कहा नहीं, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, तब राधा रानी ने कहा, उद्धव तुम अति भ्रमित हो, बांध गठरिया ज्ञान, राधा माधव प्रेम रस, परे ज्ञान विज्ञान। अब तक जो तुमने कहा उसे कहते हैं ज्ञान, और इन 28 तत्वों और उनके बीच में उनके साथ एक 29वां तत्व जो पुरुष तत्व है, उसको लेकर के ये जो है ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान का अधिष्ठान जो है, उस अधिष्ठान को जानना विज्ञान है, जिसे कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। लेकिन सुन लो, इस परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के परे राधा और कृष्ण का प्रेम है, जिस प्रेम को वेद नहीं जानता है, वेदांत नहीं जानता है, वेदांती नहीं जानते हैं। उस प्रेम के रस का आस्वादन करने के लिए श्रुतियाँ, वेद की जितनी भी ऋचाएँ हैं, वो भी अभी भी उस खोज में लगी हुई हैं, लेकिन पा नहीं सकी हैं। सुन लो, कृष्ण की बांसुरी स्वर सुधा का, कृष्ण की बांसुरी स्वर सुधा का, सिंधु ज्यों ज्यों उफनने लगेगा, आचमन फिर रसास्वादने को, दिल तुम्हारा मचलने लगेगा, आचमन फिर रसास्वादने को, दिल तुम्हारा मचलने लगेगा। कृष्ण की बांसुरी स्वर सुधा का, ब्रह्म आनंद इति मुक्ति में है, जन चले धर चरण मुक्ति सिर पे, ब्रह्म आनंद इति मुक्ति में है, जन चले धर चरण मुक्ति सिर पे, मुक्ति के शीश पे पांव धर के, किस तरह ब्रह्मानंदी चलेगा, मुक्ति के शीश पे पांव धर के, किस तरह ब्रह्मानंदी चलेगा। कीरसन का दिनार दे जनक का, नाम तूने सुना ही तो होगा, कीरसन का दिनार दे जनक का, नाम तूने सुना ही तो होगा। रूप माधुर्य में डूबते ही, रूप माधुर्य में डूबते ही, ब्रह्म सुख रस बीना लगेगा, रूप माधुर्य में डूबते ही, ब्रह्म सुख रस बीना लगेगा। ब्रह्म सुखदायिनी ब्रह्म विद्या, कर रही है तपस्या युगों से, ब्रह्म सुखदायिनी ब्रह्म विद्या, कर रही है तपस्या युगों से। भाव गोपी न पाए अभी तक, चिन्मयानंद कैसे मिलेगा, भाव गोपी न पाए अभी तक, चिन्मयानंद कैसे मिलेगा। तत्व विज्ञान और सांख्य ऊधो, सीम निसीम सुख कैसे देगा,
तत्व विज्ञान और सांख्य ऊधो, सीम निस्सीम सुख कैसे देगा। प्रेम अनुभूति अनुभूतियों की, प्रेम सीमा में कैसे बंधेगा। कृष्ण के संग महारास का जो, दिव्य आनंद अमृत पिया है। कृष्ण के संग महारास का जो, दिव्य आनंद अमृत पिया है। नित्य नव नव प्रणय उर्मियों के, स्वाद बिन किस तरह से जिएगा। नित्य नव नव प्रणय उर्मियों के, स्वाद बिन किस तरह से जिएगा। रोम अरुरोम में हर पलक में, प्रेम आनंद लहरें उमड़ती। कृष्ण के संग आस्वादते जन, ये परम सुख अनंत ना मिलेगा। कृष्ण के संग आस्वादते जन, ये परम सुख अनंत ना मिलेगा। कृष्ण के संग रह के अभागे, प्रेम रस का नहीं स्वाद पाए। कृष्ण के संग रह के अभागे, प्रेम रस का नहीं स्वाद पाए। सत्य हरिहर बिना पात्रता के, सत्य हरिहर बिना पात्रता के, प्रेम आनंद कैसे मिलेगा। सत्य हरिहर बिना पात्रता के, प्रेम आनंद कैसे मिलेगा। कृष्ण की बांसुरी स्वर सुधा का, सिंधु ज्यों ज्यों उफनने लगेगा। आचमन फिर रसा स्वादने को, दिल तुम्हारा मचलने लगेगा। उधो, ये जो तुम्हारा नीरस तत्व ज्ञान है ना, उस कठैया को जो तुम ढो रहे हो, इस भजन के एक एक पद में अपने को डुबाओ। इस भजन के एक एक पद में अपने को डुबाओ। देखो तुम्हें कितना आनंद मिलता है। तुम्हारी लिप्सा, तुम्हारी अभिप्सा किस प्रकार से कृष्ण की ओर बढ़ती जाती है। सुनो, कृष्ण की वेणु माधुरी, कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की लीला माधुरी, एक तीनों माधुरी जो है उनके भक्तों को अपने ओर इस प्रकार से आकर्षित करती है, इस प्रकार से आकर्षित करती है कि उनके लिए संसार में कृष्ण के सिवा और कुछ भी कहीं भी न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है। भगवान की वेणु माधुरी ऐसी है। उस वेणु माधुरी को सुन करके त्रिलोकी विस्मित हो गई थी, 14 भुवन विस्मित हो गए थे, और सारे के सारे अपनी नजरों को ब्रज वृंदावन की ओर ही लगा दिए थे। ये वेणु माधुरी आई कहाँ से, आई कहाँ से। अब जब तुम इसको सुनोगे ना, बात है कि मथुरा में भगवान कृष्ण की बंसी तो साथ में उनके है नहीं, इससे उसका आस्वादन तुमको मिला नहीं। एक बार सुन लोगे ना तो चाहोगे मैं इसका आचमन कर लूँ। नहीं नहीं, आचमन नहीं, मैं इसको पीऊँगा, पीऊँगा, अपने कानों के दोनों से पीऊँगा, और तुम्हारा दिल हमेशा उसके लिए मचलने लगेगा। कृष्ण की बांसुरी स्वर सुधा का, सिंधु ज्यों ज्यों उफनने लगेगा। आचमन फिर रसास्वादने को, दिल तुम्हारा मचलने लगेगा। तत्व ज्ञान की बात करते करते तुम यही कहते हो ना, इससे तुमको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। अरे सुनो, तत्व ज्ञानी का एंड मुक्ति में ही तो है, उसकी सीमा, ये मुक्ति सीमा है। और प्रेमियों का, प्रेम के आनंद का रस आस्वादन करने वाला ये मुक्ति के सिर पर पैर रखकर चलता है, मुक्ति को ठुकराता है। वो तो कहता है
भुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाचिनी है। जब तक ये पिशाचिनी रहेगी भगवान कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा? तो सुन लो, ब्रह्म आनंद इति मुक्ति में है, ब्रह्म आनंद इति मुक्ति में है, जन चले धर चरण मुक्ति सिर पे। जो उस ब्रह्मानंद की बात करते हो उसका अंत केवल मुक्ति में है, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रेमी होते हैं भगवान कृष्ण के ना, वो तो मुक्ति के सिर पर पैर रख करके चलते हैं। अब बताओ, ब्रह्मानंदी कभी मुक्ति के शीश के ऊपर पैर रख कर चलेगा क्या? ब्रह्म आनंद इति मुक्ति में है, जन चले धर चरण मुक्ति सिर पे, मुक्ति के शीश पे पांव धर के, किस तरह ब्रह्मानंदी चलेगा। मैं तुमको 3-4 उदाहरण दे रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लो। कीर सनकादि नारद जनक का, नाम तूने सुना ही तो होगा। कीर सनकादि नारद जनक का, नाम तूने सुना ही तो होगा। तुम जानते हो कीर को? कीर का माने होता सुख, सुख माने होता सुखदेव। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे। 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। भगवान ने आज्ञा दी, चलो संसार की चीजें तुमको ग्रहण नहीं, संसार में तुम आसक्त नहीं होगे, आ जाओ बाहर। तब भगवान के कहने पर सुखदेव जी 16 वर्ष के बाद गर्भ से निकले और चल दिए और ब्रह्मानंद में लीन हो गए। निर्गुण निराकार ब्रह्म में सुखदेव जी लीन हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप, भगवान कृष्ण के लीला माधुरी और भगवान कृष्ण की वेणु माधुरी का श्रवण किया, भगवान व्यास जी के शिष्यों के द्वारा गाए हुए श्लोकों से, आहा, इतने आनंदित हुए वो ब्रह्मानंदी सुखदेव जी आ गए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए और भगवान कृष्ण के परम प्यारे बन गए। सगुण साकार भगवान कृष्ण के परम प्यारे बन गए। एक तो है सुखदेव जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आदि पुत्र हैं। पहले 4 पुत्र ही ब्रह्मा जी के हुए सृष्टि चित्रा में, और ये ब्रह्मानंदी थे। लेकिन भगवान विष्णु के प्रेम और उनके अवतार और उनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए वो वैकुंठ धाम तक चले गए। ऐसे सनकादिक ऋषि आकृष्ट हुए। तुमने नारद का नाम सुना है ना? नारद जी परम प्रेमी, वो तो गोपी भाव में आकर के, गोपी बन करके गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के साथ में महाराज की लीला में सम्मिलित हुए। ऐसे भगवान की आकर्षणमयी रासलीला थी। और जनक भगवान राम को देख करके, भगवान लखनलाल को देख करके, दोनों भाइयों को देख करके, अरे कहते हैं मेरा ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंदी जनक जी कहते हैं मेरा ब्रह्म सुख कहाँ भाग गया। ये दोनों बालक इतने सौंदर्य वाले, इतने लावण्य वाले, ऐसा तो मैं कभी सोच नहीं सकता था। आहा, उनका भी ब्रह्मानंद खत्म हो गया, वो परमानंद में डूब गए। कीर सनकादि नारद जनक का, नाम तूने सुना ही तो होगा। रूप माधुर्य में डूबते ही ब्रह्म सुख रस बिना लगेगा। जिस ब्रह्म विद्या से तुमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, ब्रह्म के बारे में जानने का जो नॉलेज ग्रहण किया है, वो ब्रह्म विद्या आज तक तपस्या कर रही है, युगों से तपस्या कर रही है। क्यों? वो कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण के प्रेम, कृष्ण की रूप माधुरी, कृष्ण की वेणु माधुरी, कृष्ण की लीला माधुरी का पान करने के लिए। लेकिन आज तक गोपी भाव नहीं पा सकी है। जब वो गोपी भाव नहीं पा सकी तो कृष्ण के प्रेम को कहां से पाएगी? ब्रह्म सुखदायिनी ब्रह्म विद्या कर रही है तपस्या युगों से। भाव गोपी न पाए अभी तक, चिन्मयानंद कैसे मिलेगा। और उधर सुन लो,
ये तत्व विज्ञान जो है ना, इसकी सीमा है, मुक्ति इसकी सीमा है। मैं ब्रह्म को जान गया, ये इसकी ही सीमा है। लेकिन परमानंदी, प्रेमानंदी, भगवान कृष्ण का प्रेमी, उसके आनंद की तो कोई सीमा है ही नहीं। वो तो नित्य पल प्रतिपल बढ़ता ही रहता है। और जो पल प्रतिपल बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, विभु से भी बढ़कर के, विभु की विभुता को पार करता रहे, उस आनंद को ये ब्रह्मानंदी कैसे पार करेगा? वो तो असीम है, असीम है। तत्व विज्ञान और सांख्य ऊधो, सीम निसीम सुख कैसे देगा? प्रेम अनुभूति अनुभूतियों की। ये प्रेम जो है ना, तुम्हारी हमारी अनुभूति, पता नहीं कितने अनुभूतियों की अनुभूति है। पल प्रतिपल ये बढ़ता रहता है, पल प्रतिपल वर्तमान है। प्रेम अनुभूति अनुभूतियों की, प्रेम सीमा में कैसे बंधेगा? कृष्ण के संग महारास का जो दिव्य आनंद अमृत पिया है। कृष्ण का जो महारास है ना, वो जीव और शिव का महामिलन है। उस समय जो जीव है वो कृष्ण बन जाता है, गोपियां कृष्ण बन जाती हैं। कृष्ण कृष्ण तो है ही है, गोकृष्ण कृष्ण के साथ आनंद ले रहे हैं, महाराज का आनंद। उस महाराज का आनंद जिसने ले लिया है वो कहीं और भटकने वाला नहीं है। कृष्ण के संग महाराज का जो दिव्य आनंद अमृत पिया है। नित्य नव नव प्रणय उर्मियों के, स्वाद बिन किस तरह से जिएगा? उसके मनश्चित्त में पल प्रतिपल उस रास की नई नई प्रेम की लहरें उठती रहती हैं, पल प्रतिपल उठती रहती हैं। उस प्रेम की लहरियों के बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकता है। रोम अरुरोम में हर पलक में प्रेम आनंद लहरें उमड़ती। कृष्ण के संग आस्वादते जन, यह परम सुख अनंत ना मिलेगा। ये प्रेमानंद का जो परम सुख है और कहीं मिलने वाला नहीं है, केवल कृष्ण के साथ ही मिलने वाला है, कृष्ण के साथ ही मिलने वाला है। इसीलिए भक्त जो हैं हमेशा कृष्ण के संग रहते हैं और उसमें हमेशा इसका आस्वादन करते रहते हैं, आस्वादन करते हैं, कृष्ण को आस्वादन कराते हैं। कृष्ण के संग रह के अभागे, तुम कितने अभागे हो उद्धव, कितने अभागे हो। कृष्ण के साथ रह करके भी तुम प्रेम के रस का स्वाद नहीं पाए, सच में बड़े अभागे हो। कृष्ण के संग रह के अभागे, प्रेम रस का नहीं स्वाद पाए। सत्य हरिहर बिना पात्रता के, प्रेम आनंद कैसे मिलेगा? ये सत्य है, ये सत्य है। जब तक पात्रता नहीं होगी प्रेम का आनंद नहीं मिल सकेगा। इसीलिए रास में लक्ष्मी जी भी सम्मिलित नहीं हो सकी, ब्रह्माणी भी सम्मिलित नहीं हो सकी, उमा भी सम्मिलित नहीं हो सकी। भले ही शिव जी सम्मिलित हुए हैं लेकिन उमा भी सम्मिलित नहीं हो सकी, क्योंकि उनके अंदर पात्रता नहीं थी। इसलिए प्रेम का आनंद पाने के लिए तो पात्रता होनी बहुत आवश्यक है, और ये पात्रता तभी होगी जब कृष्ण की कृपा होगी। कृष्ण के संग रह के अभागे, प्रेम रस का नहीं स्वाद पाए। सत्य हरिहर बिना पात्रता के, प्रेम आनंद कैसे मिलेगा? मुझे लगता है उद्धव, भगवान कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, करुणा की है, तुमको ब्रज में भेजा है तुम्हारे अंदर वो पात्रता लाने के लिए ही, जिससे तुम भी प्रेम के आनंद के रस का पान कर सको।